हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय चैनल टैरो बाय तन्विस। आप सबका आपके अपने चैनल टैरो बाय तन्विस में मैं तनु आप लोग का स्वागत करती हूँ। आई होप आप सब बहुत अच्छे से फिट एंड फाइन है, अपना ख्याल रख रहे हैं, अपना ध्यान रख रहे हैं, बहुत खुश रह रहे हैं, बहुत मज़े में रह रहे हैं और बहुत पॉजिटिव रह रहे हैं। और इसी पॉजिटिविटी के साथ आज की रीडिंग को शुरू करते हैं। देखते हैं आप लोगों के लिए इस रीडिंग में क्या आने वाला है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। आप अपने पर्सन का नाम 3 बार ले, ठीक है। आप जिनको सोच के इस रीडिंग को देख रहे हैं उनका नाम 3 बार ले, उनका ध्यान करें और उनके बारे में कुछ अच्छी अच्छी चीज़ें याद करें। ओके, ध्यान रखें कि ये एक जनरल रीडिंग है तो आप सबके साथ रेजोनेट हो सकती है। अगर कोई पोर्शन नहीं हो रही है तो उसे नहीं लेना है। बाद बाकी पोर्शंस में आपके मैसेजेस रहेंगे। टाइमलेस रीडिंग है तो आप जब भी इस रीडिंग के अक्रॉस आएंगे उस मोमेंट पे ये रीडिंग आपको मैसेजेस देकर जाएंगी। इसमें सारी एनर्जीज़ की बातें होंगी, मतलब कि ये एक ऑल साइन रीडिंग है तो फिर आप बेफिक्र होकर इस रीडिंग को देख सकते हैं। एंड जेंडर स्पेसिफिक रीडिंग नहीं है तो लड़का लड़की कोई भी इस रीडिंग को देख सकता है, किसी के लिए भी देख सकता है। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। बहुत सारे कार्ड्स आ रहे हैं आप लोग के लिए, तो बहुत सारे मैसेजेस मुझे फील हो रहे हैं इस रीडिंग में आना चाहता है। देखते हैं क्या मैसेजेस हैं आप लोगों के लिए। ओके, पहला कार्ड है 2 ऑफ कप्स। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज, नंबर 2 या फरवरी का मंथ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है किसी तरीके से। 3 ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, नंबर 3 या मार्च का मंथ आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। पेज ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, जून का मंथ या नंबर 6 आप लोग के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड ये कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसीज है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न भी है। द स्टार, एक्वेरियस, नंबर 17 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। द हाई प्रीस्टेस, नंबर 2, सेवन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस या जुलाई का मंथ किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। एंड नंबर 12 दिसंबर का मंथ एंड द हैंगमैन। एंड बॉटम ऑफ द डेक की एनर्जी है 6 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, तो यहाँ पे जो मुझे दिख रहा है, आपके पर्सन, देखिए आपके पर्सन एक्चुअली यहाँ पे मुझे ये फील हो रहा है कि वो आपको बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ठीक है, वो आपको सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। 3 किसी के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप बहुत ज़्यादा 3 नंबर देख रहे हो। ओके, तो वो आपसे सच में बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। इनफैक्ट आप दोनों का कनेक्शन जो था वो काफ़ी म्यूचुअल था। आप दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे, बहुत इंटरैक्टिव था। ठीक है, बहुत ही ज़्यादा लाइक दोनों की एनर्जीज इक्वल थी। ठीक है, इक्वली आप दोनों एक दूसरे पे इन्वेस्ट करते थे। ठीक है, जितना टाइम एंड अटेंशन वो देते थे, जितना प्यार वो आपसे जताते थे, आप भी उनसे उतना ही प्यार जताते थे, आप भी उनको उतना ही टाइम देते थे, उतना ही अटेंशन देते थे। ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ें दिख रही है। ठीक है, काफ़ी म्यूचुअल सा रिलेशनशिप था, बहुत ही ब्यूटीफुल, बहुत ही अमेजिंग सा था। ठीक है, बट ऑल ऑफ अ सडन इस कनेक्शन में कुछ ऐसा हुआ है जहाँ पे आप दोनों के बीच में कुछ ऐसे मिसअंडरस्टैंडिंग्स हुए हैं, कुछ ऐसे झमेले हुए, कुछ ऐसे झगड़े हुए हैं जिसकी वजह से आप लोग दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से अपार्ट हो गए। ठीक है, आप दोनों में जितनी बातें होती थी, जितना आप लोग दोनों एक दूसरे को समझते थे, जानते थे, ठीक है, आप दोनों को ऑल ऑफ अ सडन एक दूसरे पे बहुत ज़्यादा डाउट होने लगा। ठीक है, आप दोनों एक दूसरे की बातों को समझना बंद कर दिए। ऑल ऑफ अ सडन आपके पर्सन की तरफ से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो कि काफ़ी रूड थी, बहुत रूड बिहेवियर था, बहुत ही टॉक्सिक सी सिचुएशंस सामने अराइज हुई। ठीक है, एंड बहुत तीखी तीखी बातें हुई, बहुत ही अलग अलग तरीके के हरकतें हुए। ठीक है, लाइक ब्लॉक किया उन्होंने आपको।
ठीक है। ऑल ऑफ अ सडन आपसे बात करना बंद हो गया, आपसे एकदम से दूर चले गए, ठीक है। कोई इंटरेक्शन नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। एंड वो आपको बहुत सारे बहाने देने लगे, ठीक है। आपको अवॉइड करने के, आपसे दूर रहने के बहुत सारे बहाने देने लगे। लाइक आप अगर उनको कॉल कर रहे हो, मैसेज कर रहे हो, आप अगर उनसे कुछ बात करना चाहते हो, कुछ शेयर करना चाहते हो, तो लाइक वो लोग कभी भी इंटरेस्टेड ही नहीं, इंटरेस्ट शो करना छोड़ दिए, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ें आपको बहुत हर्ट कर गई, ठीक है। तो यहाँ पे मुझे हार्ट ब्रेक दिख रहा है, एंड ये हार्ट ब्रेक सिर्फ आपका ही नहीं हुआ, उनका भी हुआ, ठीक है। क्योंकि मुझे ऐसा फील हो रहा है कि कुछ ऐसी चीज़ें थी जो उन्होंने आपसे छुपाई, जो उन्होंने आपको बताई नहीं। उनके सिचुएशंस इतने ही वर्स हो गए थे उस मोमेंट पे कि वो चाह के भी आपके साथ ना इस रिलेशन को कंटिन्यू नहीं कर पा रहे थे, क्योंकि उन्हें ऐसे सिचुएशंस दिख रहे थे जहाँ पे लाइक मुझे यहाँ पे फील हो रहा है मे बी आप दोनों के बीच में काफ़ी एज गैप है, काफ़ी ऐसी लॉन्ग डिस्टेंस कनेक्शंस हैं आप दोनों के बीच में, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में मे बी आप लोग हो, या फिर आप दोनों की अपब्रिंगिंग डिफरेंट कल्चर्स की है, डिफरेंट ट्रेडिशंस में है आप लोग, रिलीजन डिफरेंट हो सकता है, कास्ट डिफरेंट हो सकता है, ठीक है। या फिर मे बी मतलब डिफरेंट कंट्रीज़ के आप लोग हो, ठीक है। तो आप लोगों की अपब्रिंगिंग एकदम डिफरेंट है, ठीक है। तो इस तरीके की सिचुएशंस यहाँ पे दिख रही है, ठीक है, कि अराइज हुई हैं, हाँ। तो जिसकी वजह से आपके पर्सन को ऑल ऑफ अ सडन ऐसा फील होने लगा कि सिचुएशंस बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी अगर इस तरीके से ही आप लोग दोनों के बीच में प्यार बढ़ता रहा, ठीक है। एंड उस मोमेंट में उन्हें ऐसा फील हुआ जैसे कि अगर वो आपको छोड़ के जाएंगे, ठीक है, अगर इस कनेक्शन को कंटिन्यू नहीं करेंगे, इस रिलेशन को कंटिन्यू नहीं करेंगे, और अगर आप दोनों एक दूसरे से दूर हो जाएंगे, तो कहीं ना कहीं वो सिर्फ उनके ही लिए नहीं, आपके लिए भी अच्छा होगा, क्योंकि आप भी उनमें बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड हो, और आप उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, आप लिटरली ट्रू लव करते हो उनसे, ठीक है। ये चीज़ उन्हें अच्छे से पता है, ठीक है। एंड वो उन्हें लगा कि ये आपके बेटरमेंट के लिए होगा, ठीक है। उन्होंने आपके बारे में ही सोचा, बट वो इन चीज़ों को आपके सामने एक्सप्रेस कैसे करना है, इन चीज़ों को आपके साथ शेयर कैसे करना है, इन चीज़ों को आपको समझाना कैसे है, वो नहीं समझ पाए। एंड वो इसीलिए मतलब उन्हें समझ में आया कि आप वो चीज़ों को समझोगे भी नहीं, ठीक है। कुछ ऐसे सिचुएशंस थे, उन्हें समझ में आया कि उनको फील हुआ ऐसा कि वो चाहे आपको कितना भी समझाने की कोशिश करे, उन्होंने इनडायरेक्टली आपको बहुत बार बहुत कुछ बोला है, ठीक है, बट आप नहीं समझे हो। आप हमेशा कुछ ना कुछ बोलते थे कि कोई सोल्यूशन हम लोग निकालेंगे, या प्रॉब्लम्स तो आती ही हैं, सिचुएशंस ख़राब होती हैं, बट हम लोग कोई ना कोई सोल्यूशन ज़रूर निकाल लेंगे। बट कोई सोल्यूशन उन्हें सामने नहीं नज़र आ रहा था, एंड उन्हें लगा कि अगर हम लोग दोनों इस कनेक्शन में रहते रहे तो हम दोनों का बॉन्ड और ज़्यादा स्ट्रांग होगा। उसके बाद जब हमें एक दूसरे से दूर होना होगा, वो हम दोनों के लिए बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है, ठीक है। एंड वो सिर्फ उनके लिए ही नहीं, वो आपके लिए भी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट होने वाला है, क्योंकि उन्हें ऐसा फील होता था कि आप उनके ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो, ठीक है। तो ये चीज़ें उनके मन में आई और उन्होंने आपसे अपनी दूरियाँ डिस्टेंस मेंटेन करना शुरू किया, ठीक है। आपसे दूर तो हो गए वो, बट उनको भी चैन नहीं मिला, ठीक है। उनको चैन क्यों नहीं मिला? उन्हें ऐसा लगा कि यार हम दूर तो हो गए, बट क्या हम लोग दोस्त बन के नहीं रह सकते थे? क्या हम लोग मतलब एक दूसरे के टच में तो रह सकते थे, ठीक है। बट कहीं ना कहीं बार बार फिर नेगेटिव थॉट्स उनके मन में आना, बार बार उनके मन में यही सारी चीज़ें आना कि अगर हम लोग फिर मिलेंगे तो को डिपेंडेंसी की इश्यूज़ आएंगी, फिर हम लोग दोनों एक दूसरे में बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर देंगे, ठीक है, और फिर से चीज़ें कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये प्यार उनके लिए बहुत ज़्यादा ओवरवेलमिंग हो गया, ठीक है। बट उन्हें आपके साथ रिलेशन रखना भी है और नहीं भी रखना है, और उन्हें समझ में नहीं, मतलब लाइक दे वांट टू बी इन टच विथ यू, ठीक है। तो वो आपके साथ टच में रहना चाहते हैं हमेशा, ठीक है। बहुत ज़्यादा आपको याद करते हैं, बहुत आपको मिस करते हैं। आपको अगर आपने उन्हें कोई गिफ्ट दिया है तो उस गिफ्ट को देखते हैं, उसको टच करते हैं, तो आपका एहसास उन्हें फील होता है, ठीक है। आपका प्यार उन्हें याद आता है, मतलब उन्हें कभी भी इमोशनली डाउन फील होता है, या फिर कभी भी उन्हें मतलब लाइक हार्ट ब्रोकन फील करते हैं, कभी अकेले बैठते हैं ना, तो आपका ही ख्याल उनके मन में बहुत ज़्यादा आता है, ठीक है। और आपका ख्याल आता है तो चाहे कितना ही डल डे क्यों ना हो, कितना ही फ्रस्ट्रेटिंग डे क्यों ना हो, कहीं ना कहीं वो लाइट अप करता है उनका मूड, ठीक है।
तो धीरे धीरे जैसे जैसे दिन बीतते गए, जैसे जैसे साल बीतते गए, महीने बीतते गए, तो उनके मन में ये चीज़ें आने लगी कि शायद हम दोनों मिल सकते हैं, शायद इस कनेक्शन में कोई चीज़ पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि उनका पर्सपेक्टिव चेंज होते हुए दिख रहा है। वो बहुत ज़्यादा आपके बारे में सोचे हैं, बहुत ज़्यादा मतलब बहुत ही ज़्यादा वो आपके बारे में सोचे हैं, आप लोगों के कनेक्शन को लेकर सोचे हैं। आप शायद से उतना भी मतलब आपको फील होता होगा कि वो क्यों सोचेंगे मेरे बारे में, वही तो मुझे छोड़ के गए, वही उन्होंने ही घोस्टिंग किया, उन्होंने ही मुझसे ब्रेकअप किया, वो क्यों सोचेंगे मेरे बारे में, ठीक है, उन्होंने ही मुझे ब्लॉक किया है, फिर उन्हें मेरी याद क्यों आएगी, ठीक है। बट मुझे यहाँ पे ये दिख रहा है कि कभी कभी ऐसा हुआ है कि उन्हें जब जब आपकी बहुत ज़्यादा याद आई है, वो आपके पास आए हैं, आपके साथ कुछ दिन कनेक्शन में रहे, रिलेशनशिप में रहे, फिर जब क्लोजनेस बहुत ज़्यादा बढ़ने लगा, फिर जब आप कमिटमेंट की बातें करने लगे, या फिर जब आप फ्यूचर के बारे में उनसे पूछने लगे, वो आपको छोड़ के भाग गए, ठीक है। ये चीज़ें, ये एक साइकिल है जो हमेशा रिपीट होती है, ठीक है, ऑन अ रेगुलर बेसिस ये आप लोग दोनों में रिपीट होती है। और उस समय क्या होता है, जब भी वो आते हैं ना अभी, तो कहीं ना कहीं आपकी गिविंग एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है और रिसीव आप बहुत कम करते हो, बट आप जितना भी करते हो रिसीव, आप उसी में बहुत ज़्यादा खुश हो जाते हो। और उनके एंड से क्या होता है, उनकी रिसीविंग एनर्जी बहुत ज़्यादा रहती है एंड वो आपको देते बहुत कम है। वो अगर 1% देते हैं, आप उनको 99% देते हो, ठीक है। तो कुछ इस तरीके की एनर्जी से, अगर वो 10% दे रहे हैं तो आप उन्हें 90% दे रहे हो, अगर वो 70% आप दे रहे हो, वो 30% ही दे रहे हैं। मतलब एक इम्बैलेंस ही आ गई थी आप लोग के कनेक्शन में, ठीक है। और यही चीज़ आप लोगों का एक साइकिल रिपीट हुए जा रहा है, ठीक है। बट अब धीरे धीरे वो काफ़ी होपफुल हो रहे हैं आप लोग के कनेक्शन को लेकर, अपने सारी फीलिंग्स को वो हाइड करके रखते हैं, ठीक है। वो ना आपको बताते हैं अपनी फीलिंग्स, ना वो किसी और से शेयर करते हैं अपनी फीलिंग्स, लिटरली वो हिडन है उनके अंदर, ठीक है। और उन्हें ऐसा फील होता है कि आप लोग दोनों के बीच में जो भी इम्बैलेंस है ना, अब इस इम्बैलेंस को ख़त्म करना चाहिए। और अगर आप दोनों के फ्यूचर में कुछ नहीं भी पॉसिबल है, तो एटलीस्ट फ्रेंडशिप तो बना के रखना चाहिए, क्योंकि आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, ठीक है। उन्हें ऐसा लगता है आप उनके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो, ओके। तो उनकी क्या वो वापस आएंगे हमारे व्यूअर्स के पास, क्या उनके पर्सन्स वापस आएंगे? प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ यूनिवर्स ये बताएं उनके नेक्स्ट एक्शंस क्या रहेंगे। पेज ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस एंड 3 ऑफ पेंटिकल्स। देखिए, जो यहाँ पे दिख रहा है, आपके पास कोई मैसेज आने वाला है, ठीक है। वो रोक नहीं पाएंगे अपने आप को, बहुत दिन तक हाइड करके नहीं रख पाएंगे, वो आपको कुछ ना कुछ मैसेज करेंगे, ठीक है। वो आपको कुछ ना कुछ मैसेज करेंगे और वो चाहेंगे कि आप दोनों के कनेक्शन में एक बॉन्ड बने, ठीक है। वो चाहेंगे आप दोनों के कनेक्शन में एक बॉन्ड बने। किंग ऑफ कप्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स, ठीक है। क्योंकि वो भी ये जो एक अबंडनमेंट वाली जो इशू है ना आप दोनों के बीच में, एक दूसरे को छोड़ के जाना, ठीक है, ब्लॉक करना, अनब्लॉक करना, ठीक है, ये जो चीज़ें चल रही है आप दोनों के बीच में, ठीक है, तो ये चीज़ को कहीं ना कहीं वो एंड करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि वो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। ये तो मतलब 3 कार्ड्स ऐसे हैं। देखिए, यहाँ पे मुझे सोलमेट की एनर्जी बहुत ज़्यादा फील हो रही है। ये हो सकता है कि ये आपके सोलमेट हो, ठीक है। एंड आप दोनों एक स्पिरिचुअल लेसन लर्न कर रहे हो, ठीक है। कुछ लेसन्स हैं जो आप दोनों को लर्न करनी है। आप दोनों इससे एक दूसरे को ट्रिगर करते हो, ठीक है। हो सकता है आपको अबंडनमेंट इश्यूज़ हो, ठीक है, आपको फील होता हो, मतलब अकेलापन आपको रास नहीं आता है, आप अपने अकेलेपन को एंजॉय नहीं कर पाते हो, आप बहुत डर जाते हो, ठीक है। फियर ऑफ लॉस की एनर्जी उनके मन में भी बहुत ज़्यादा आने वाली है, ठीक है, और ये चीज़ आपके मन में भी रहती है, ओके। और कहीं ना कहीं अब जब वो वापस आएंगे ना, मुझे दिख रहा है जो आपके पास मैसेज आएगा, जो आपके पास कॉल आएगा, ठीक है, वो जो आपको ऑफ़र करेंगे, मतलब ऑफ़र से ज़्यादा मुझे ऐसा फील हो रहा है कि वो आपसे बात करेंगे, ठीक है, वो आपसे कुछ क्लियर करेंगे, ठीक है। तो एक मैसेज से ही शुरुआत होगी उसकी, एंड वो चाहेंगे कि ये जो मतलब आप लोग दोनों के बीच में जो इश्यूज़ हो रहे हैं, ठीक है, वो ख़त्म हो जाए, और साथ ही साथ आप दोनों एक दूसरे के साथ
मिल के काम करो, मिल के मतलब एक दूसरे से मिल के रहो, ठीक है। यू बोथ बी टुगेदर इन द लाइफ, ठीक है। मतलब किसी भी तरीके से, चाहे वो फ्रेंडशिप ही क्यों ना हो, ठीक है। क्योंकि उनके मन में ना एक फियर ऑफ लॉस आने वाला है, ये मुझे दिख रहा है। उनके मन में एक फियर ऑफ लॉस होने वाला है, जो आज अभी तक जिस पर्सन को ये फील होता है, एक गारंटी के साथ ये फील होता है कि आप उन्हें छोड़ के कभी आगे नहीं बढ़ोगे अपने लाइफ में, आप हमेशा उन्हें प्यार करते रहोगे। बट कुछ सिचुएशंस ऐसी बदलने वाली है, ठीक है, जो आपको अभी फील नहीं हो रही है, बट आने मतलब फ्यूचर में ये चीज़ें होंगी, ठीक है, कि आप बदलोगे। आप उनका वेट करते करते एक टाइम ऐसा आएगा जब आप थक जाओगे, ठीक है, और आप फिर मूव ऑन करना शुरू करोगे अपने लाइफ में, ठीक है। तो आप कुछ लोग आप बोलोगे कि मैं तो अभी से ही मूव ऑन कर रही हूँ, या अभी से ही मूव ऑन कर रहा हूँ, मैं तो रुका हुआ नहीं हूँ, मैं उनका वेट नहीं कर रहा हूँ। बट ऐसा नहीं है। देखिए, कहीं ना कहीं आप अभी भी किसी कोने में, दिल के किसी कोने में आपके मन में अभी भी यही बात चलती है कि काश उनका एक मैसेज आ जाए, काश वो मुझे एक बार रास्ते में दिख जाए। अगर आप लोग आसपास रहते हो, काश वो मेरे से मिलने एक बार आ जाए, ठीक है। तो वो चीज़ें आपके मन में अभी भी है, तभी आप ये रीडिंग्स देख रहे हो, ठीक है। थोड़ा सा प्यार अभी भी आपके मन में उनके लिए है, और आप उनसे पूरी कंप्लीटली मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, ठीक है। आप करने की कोशिश ज़रूर करते हो, ये नहीं बोल रही कि नहीं करते हो, बट आप कंप्लीटली मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो। तो वो चीज़ कहीं ना कहीं आपके पर्सन को ट्रिगर करेगा जब आप मूव ऑन करना शुरू करोगे, ठीक है। मतलब आपकी फोकस अपने आप पे बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, ठीक है। तो उस समय वो चीज़ उन्हें एक्चुअली आप दोनों ना टेलीपैथिकली कम्युनिकेट करते हो, ठीक है। और जब आप अपनी एनर्जीज़ को हटा दोगे उनसे, तब वो चीज़ उन्हें ट्रिगर करेगी, और उस समय उन्हें फियर ऑफ लॉस सताएगा, और ये फियर ऑफ लॉस की वजह से ही उनके पास से एक इंस्टेंट मैसेज आएगा, एंड ये भी बहुत ही अनएक्सपेक्टेड होगा। आप जब तक उनके लिए वेट करते रहोगे तब तक कुछ भी नहीं होगा। एंड ये कब तक होगा? वैसे देखिए, ये जनरल रीडिंग्स हैं, ठीक है। तो मैं टाइम आप लोगों के लिए नहीं बता पाऊँगी, एग्जैक्ट टाइमिंग्स अगर आप पूछोगे तो मैं नहीं बता पाऊँगी, बट हाँ, मैं एक रेंज बता सकती हूँ। ओके, ग्रेट। मैंने वही आपको बताया ना, मैं एग्जैक्ट टाइम आप लोगों को नहीं बता पाऊँगी। एंड द वर्ल्ड का कार्ड आया है विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स। ओके, तो देखिए, यहाँ पे आप लोग का डिवाइन टाइमिंग काम कर रहा है, ठीक है। सबका अपना अलग अलग टाइमिंग रहेगा। डिवाइन टाइमिंग यहाँ पे काउंट कर रहा है, यहाँ पे कुछ भी नहीं बता सकते हैं, ठीक है। टाइमिंग सबके लिए डिफरेंट होने वाला है। ओके, वर्ल्ड का कार्ड आया है। ओके, वैसे 21 डेज 21 वीक्स में भी किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, या नंबर 21 किसी के लिए इम्पॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। एंड बट यहाँ पे मुझे ये दिख रहा है कि आप लोग सबका अपना अपना अलग अलग डिवाइन टाइमिंग रहेगा, और वो जब आपके पास आएंगे ना, तो उस समय अब जो इंसान आपको एक्सप्रेस नहीं करता था अपना प्यार, वो इंसान आपको ना कहीं वो अपना प्यार एक्सप्रेस कर देंगे, वो अपनी फीलिंग्स को भी एक्सप्रेस करेंगे, और साथ ही साथ अब जो भी वो बोलेंगे ना आपको, जो भी वो आपको क्लियर करेंगे ना, आपको सिर्फ उनके वर्ड्स में ही नहीं, उनके एक्शंस में भी ये चीज़ वो प्रूव करके दिखाएंगे आपको, ठीक है। तो ये थी आप लोग के लिए रीडिंग। आई होप आप लोगों के साथ रेजोनेट किया। अगर रेजोनेट किया तो मुझे ज़रूर कमेंट सेक्शन पे बताएं। साथ ही साथ आप प्रोक्लेम कर दें पॉजिटिव एनर्जीज़ को, सोलमेट एनर्जीज़ को प्रोक्लेम कर दें, एंड स्पिरिचुअल लेसन जो भी आप लोग लर्न कर रहे हैं उसे लर्न करिए, अच्छे से हील होइए, ठीक है। क्योंकि हीलिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आप बिना हील्ड हुए जब भी कोई भी कनेक्शन में जाओगे, चाहे आप इनके साथ जाओ, चाहे कोई नए कनेक्शन में जाओ, वो कभी भी सफल नहीं होगा, ठीक है, सक्सेस नहीं रहेगा। तो आप हील हो जाइए जल्दी से, आप अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए, ठीक है। एंड आप अपने ऊपर फोकस करना शुरू कीजिए, ठीक है। क्योंकि आप जब अपने ऊपर फोकस करोगे, आप जब उन्हें भूलने लगोगे ना, आपको खुद वो रियलाइज़ होगा कि आप उन्हें भूल रहे हो, ठीक है। तो जैसे ही ये टाइम आएगा ना, उसी समय उनका मैसेज आपके पास आएगा, ठीक है। क्योंकि वही टाइम है जब वो रियलाइज़ करेंगे फियर ऑफ लॉस को, और उसी समय उन्हें वो ट्रिगर मिलेगा, वो आपको इंस्टेंटली मैसेज कर बैठेंगे, ठीक है। तो प्रोक्लेम कर लीजिए पॉजिटिव एनर्जीज़ को, साथ ही साथ लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब एंड सुपर थैंक्स का ऑप्शन यूज़ करना ना भूलें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। ध्यान रखिए अपना।